फ्रेंड्स, हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग अ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के में हम क्या कर सकते हैं, जो केमिस्ट्री है हमारी क्लास 11 की, उसके बहुत सारे 3-4 लेक्चर हो गए हैं, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक है। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास 11th की फिजिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मतलब ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो बन रहा है। और इसके अंदर हम ये भी कवर करेंगे कि व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है। बल्कि जो हमारा फुल चैप्टर होगा, मेजरमेंट चैप्टर होगा, वो हम सेकंड लेक्चर से शुरू हो जाएगा। और मेजरमेंट चैप्टर बिल्कुल हम कॉन्सेप्चुअल वे की तरह पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर कॉन्सेप्चुअल की तरह वेव करते हैं। और मैं एक एमडीकेट स्टूडेंट हूँ, तो आपको हर चीज कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज को कॉन्सेप्चुअली डील किया है और हर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को डीप के अंदर समझा है। तो इसकी वजह से मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मैंने बहुत सारा ये 3 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 3 ईयर तक मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा क्या है, चौथा साल है फिजिक्स पढ़ाते हुए। चौथा साल है मेरा फिजिक्स पढ़ाते हुए। केमिस्ट्री तो मैंने नहीं पढ़ाई, पर ये फिजिक्स का पढ़ाने वाला मेरा क्या है, चौथा साल है। तो हम फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और क्लास 11 की फिजिक्स क्या टफ है? हाँ, उन लोगों के लिए टफ है जो कि डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ते। मतलब अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ा, अब ये नहीं है कि आप मेरे साथ पढ़ो सिर्फ। आपको अगर मेरी लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ो, अगर आपको किसी और के लेक्चर समझ में आते हैं तो आप उसके साथ पढ़ो। पर आप एक ऐसा कोर्स ढूंढना जिसने पूरा कंप्लीट किया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1-2 चैप्टर पढ़ा के फिर आप यूट्यूब पे या कहीं भी वीडियो डाले ही ना, ये नहीं करे। पर मैं तो अपना कंप्लीट कोर्स फिजिक्स का डालूंगा, क्लास 11th का कंप्लीट। 1 ईयर्स के अंदर रोज डेली एक वीडियो फिजिक्स के ऊपर आएगी। सही है? तो आप अगर मुझसे आपको समझ में आता है तो आप मुझसे पढ़ें, और अगर आपको किसी और से समझ में आता है तो आप किसी और से पढ़ें। सबसे पहले कि बेसिकली फिजिक्स होती क्या है। हमने पढ़ा था कि हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज अ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। क्या आप में से किसी को फिजिक्स के बारे में पता है? तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। सिंपली फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच होती है। साइंस क्या होता है? साइंस एक ऐसी इल्म होता है, एक ऐसी नॉलेज होती है जो हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन से गेट होती है, हासिल होती है। उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आपको आई होप सबको साइंस के बारे में तो पता होगा। पर फिजिक्स क्या होती है? बेसिकली फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो कि डील करती है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नेचर। मतलब ये जो हमारी नेचर है ना, ये कैसे वर्क कर रही है, उसके पीछे जो कहानी होती है ना, वो हमें फिजिक्स बताती है। फॉर एग्जाम्पल, फैन रोटेट कर रहा है। अगर फैन रोटेट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे जो कहानी होती है ना, वो क्या होती है? फिजिक्स होती है। आप देखोगे रोटेशनल चैप्टर होगा फिजिक्स के अंदर, क्या होगा? रोटेशनल चैप्टर होगा, सर्कुलर चैप्टर होगा, उसके अंदर आप पढ़ोगे। उसके बाद लाइट, बेसिकली ये जो लाइट सेटअप लगा हुआ है, ये जो सन से लाइट आ रही है, ये किसके अंदर आप पढ़ते हो? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। ये सारी चीजें आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। ये सारी डील्स ऑफ स्टडीज इन फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं तो वो नीचे क्यों जा रही है, ये किसके अंदर आप पढ़ते हो? ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। मतलब इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे डील क्या है, कि अगर मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं तो वो नीचे जा रही है, पर क्यों जा रही है? फिजिक्स हमें बोलती है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम हर चीज को डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ physics is a branch of science in which we deals about the working principles of नेचर के जो वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो इस ब्रांच को क्या बोला जाता है? फिजिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को देख क्यों पाते हैं? अब बायोलॉजी के परस्पेक्टिव से हम देखें तो हमारे पास क्या होती है? आंखें होती है।
के थ्रू देख पाते हैं। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो जो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेना की, नेचुरल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग डिफरेंट फिनोमेना हो रहे होते हैं, लाइट का स्ट्राइक होना, लाइट का डायफ्रेक्शन होना, पोलराइजेशन होना, ये सारी बातें हम किसके अंदर करते हैं? इनके पीछे जो बेसिकली कहानी होती है ना, वो फिजिक्स हमें बताती है। माना क्या बताती है? हमें फिजिक्स बताती है। आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट आपस में क्यों चिपकते हैं? बेसिकली ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जब आप मैग्नेट को लेके आते हो तो कभी मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ नॉर्थ पोल का हिसाब होता है, जिसको हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ये जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है ना, बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है। या फिजिक्स के अंदर पढ़ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नाम से। इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। तो इसकी वजह से फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस बोला जाता है। फंडामेंटल साइंस का मतलब होता है कि जो दूसरी ब्रांच होती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो बेसिकली हल्की फुल्की की जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स से ही केमिस्ट्री ड्राइव हुई है, और केमिस्ट्री से ही बायोलॉजी क्या हुई है? अडॉप्ट हुई है। मतलब केमिस्ट्री की एप्लीकेशन आपको बायोलॉजी में मिलेगी और फिजिक्स की एप्लीकेशन आपको केमिस्ट्री की मिलेगी। और इससे सब्जेक्ट को बोला जाता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिनकी अलग अलग हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल फिजिक्स, म्यूजिक, जैसे आप म्यूजिक बजाते हो तो म्यूजिक्स के बारे में, उनकी साउंड के बारे में, ये बेसिकली वेव्स होती हैं, तो वेव्स के बारे में स्टडी क्या होती है? फिजिक्स होती है। तो हम एक और डेफिनेशन, ये एक सुटेबल डेफिनेशन है, उसके बाद एक और भी डेफिनेशन बताई जाती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप इस डेफिनेशन को लिख दें कि फिजिक्स क्या होती है। बेसिकली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with study about working principle of nature is called physics। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब मैंने सिंपली फिजिक्स बताया है, उसके बाद अगले में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स और जो हमारे पास अदर फील्ड होती हैं, एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देने आए, सिर्फ फिजिक्स की डेफिनेशन में आपको समझाने आया हूँ कि फिजिक्स होती क्या है। अब मैंने पहले से, अब दूसरे जो लेक्चर आएंगे तो मैं ऊपर की तरफ पहले से ही लिख के रखूंगा, क्योंकि जब मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं तो मेरी राइटिंग सही तरह मतलब हैंडल नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर है। तो नीचे की तरफ मैं राइटिंग हैंडल हो जाती है, जो मेन पॉइंट होगी वो मैं नीचे लिखूंगा, और पहले से ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ही ऊपर की तरफ लिख लूंगा। सही है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या आती है? दूसरी डेफिनेशन को समझने से पहले दो टर्म आपको समझ आने चाहिए। एक टर्म होता है मैटर, एक टर्म होता है मैटर। व्हाट इज द मैटर? बेसिकली मैटर होता क्या है? मैटर होता है एनीथिंग which occupy space and has mass is called matter। मैटर क्या है? बेसिकली एवरीथिंग, हर कोई चीज, एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे अराउंड चीजें हैं, दे आर कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होती है? ऐसी चीज जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका क्या हो? मास हो। मास क्या होता है? बेसिकली क्वांटिटी ऑफ
क्वांटिटी कंटेन इन अ मैटर, मैटर के अंदर जो बेसिकली क्वांटिटी प्रेजेंट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और मास और वेट के अंदर डिफरेंस होता है। वेट क्या होता है, वेट बेसिकली एक फोर्स होता है, जो कि ये ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी को ही वेट बोला जाता है। वेट का मतलब ही ग्रेविटी होता है। आगे आप ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि बेसिकली वेट का मतलब ही ग्रेविटी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट क्या होगा कि ये इसके ऊपर जो बेसिकली अर्थ फोर्स लगा रही है ना, वो वेट होता है। पर मास क्या होता है, मास इसके अंदर जो क्वांटिटी कंटेन होती है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। और जो हमारे पास वेट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। मतलब वेट अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे इसका वेट कम होता जाएगा, पर इसका मास कम नहीं होगा, इसका मास सेम ही होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट बता दी आपको, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सही है। तो मैटर वो चीज होती है जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर, अब मार्कर का कोई ना कोई मास है और ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये क्या है, मेरे पास मैटर है। क्या मेरे पास जो यहाँ पर स्टैंड लगा है, जो कैमरा लगा है, उसका कोई मास है, वो मैटर है। फैन का कोई मास है, विंडो का मास है, चेयर टेबल एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। वो सारी चीजें जो हमारे आसपास है वो क्या है, मैटर है, जिनका कोई मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है। प्रोटॉन क्या है, मैटर है। बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना। एटम क्या है, एटम भी मेरे पास मैटर है। एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, मतलब एक मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास मैटर बना है, तो ये छोटे 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 यूनिट से बना होता है, छोटे 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 यूनिट से बना होता है, जिसको मैं वो क्या बोलता हूँ, जिसको मैं एटम बोलता हूँ। सही है। एटम के बारे में हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, स्टडी अबाउट एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कंपोजिशन ऑफ एटम, या सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिकली एटम होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एटम होता है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। बेसिकली ब्रांचेस हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, सारी ब्रांचेस। ऑप्टिक्स क्या होती है, थर्मोडायनामिक क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होती है, हीट क्या होती है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सारी ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ते हैं। साउंड क्या होती है, वेव क्या होती है, अक्वास्टिक क्या होती है, कम्युनिकेशन भी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है, जिसको हम कम्युनिकेट कर पाते हैं मोबाइल से। बेसिकली दी आर द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स से हम घिरे हुए हैं, हम डे टू डे लाइफ के अंदर फिजिक्स के अंदर से घिरे हुए हैं। सही है। तो मैटर क्या होती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और नॉन मैटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल लव, और भी सारी चीजें होती हैं जिनको हम फील कर पाते हैं, सेंसेस से फील कर पाते हैं, वो क्या होती है, नॉन मैटर होती है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, पेन। अब पेन आपको कितना फील होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अब मुझे पेन फील हुआ, क्या मैं उस पेन को माप सकता हूँ, क्या उसकी मैं इंटेंसिटी बता सकता हूँ कि ये इतना ग्राम है, ये इतना किलोग्राम है, ये इतना मीटर है, तो ये मैं नहीं माप सकता ना। तो ये मेरे पास क्या है, नॉन मैटर है। जिस मतलब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर नहीं कर सकता। मेजर का मतलब होता है इनका कोई मास होता है क्या, क्या पेन का कोई मास होता है, पेन का कोई मास होता है, नहीं होता ना। पेन बस एक फीलिंग है, जस्ट एक सेंसेशन है। क्या उसका कोई मास होता है, क्या कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है पेन, कि यहाँ पर पेन पेन है, दर्द है, यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा। सही है। तो क्या होता है, मैटर होता है। और दूसरी एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी मींस एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। क्योंकि एनर्जी के बिना कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। कि मैं बात कर रहा हूँ, आप लेक्चर वाच कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, उसकी तरफ हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब हम बेसिकली बहुत सारे थक जाते हैं तो हम काम नहीं कर पाते, हम क्या बोलते हैं कि हमारे बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर एनर्जी ही नहीं बची, एनर्जी ही नहीं बची। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बेसिकली काम करने की सलाहियत, द एबिलिटी टू डू वर्क, द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसके अंदर। तो ये मैं टर्म सिर्फ आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ, इसको हम डिटेल के अंदर आगे पढ़ेंगे। क्लास 11th के अंदर आप डिटेल से पढ़ोगे, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। सही है। अब बेसिकली एक और ब्रांच, एक और डेफिनेशन होती है फिजिक्स की। द फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ
साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। मतलब मैटर एंड एनर्जी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, मतलब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, उसकी स्टडी को भी हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स बोलते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, सिर्फ हल्का सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हमारा जो कंप्लीट लेक्चर होगा वो सेकंड लेक्चर से मतलब फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी और आपको फील्ड आएगी बाकायदे फिजिक्स के अंदर।